नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आज हम पालघर जिले के बोईसर स्थित टीमा अस्पताल के पास में खड़े हैं, जो कि लाखों रुपए खर्चा करके तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के माध्यम से इस अस्पताल को बनाया गया, जिसकी वजह से गरीब मजदूर एवं अगल बगल के इलाके के गरीब आदिवासी एवं और भी गरीब लोगों का इलाज यहाँ किया जाए। उस उद्देश्य से इस अस्पताल को चालू तो जरूर किया था, लेकिन कुछ ही सालों के बाद इस अस्पताल ने मरण यातना सोचते सोचते ऐसे कगार पर पहुंच चुका है कि ये अब मर चुका है अस्पताल, और इस अस्पताल के ट्रस्टी गायब है। इसी अस्पताल को फिर से जीवदान देकर फिर से शुरू करने हेतु आज हमारे साथ कई लोग खड़े हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल को अगर चालू किया जाए तो किस तरह से गरीब लोगों को इलाज मिल सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे महेंद्र सिंह जी, यहाँ जो ट्रस्टी थे उनके पास, उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है। ये अस्पताल चालू तो बड़े जोर शोर से किया था, लेकिन क्यों बंद है, चालू क्यों नहीं हो सकता? पहली बात यह है कि मैं ट्रस्टी नहीं हूँ, बट ये था कि मैं टीमा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया गया था ये हॉस्पिटल चलाने के लिए, और हमने करीब 3 साल ये हॉस्पिटल को चलाया। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना चलने की वो है 3 चीज़। एक तो पेशेंट्स जो इंडस्ट्री के आने चाहिए वो नहीं आते हैं। दूसरी बात है कि जो लोकल पेशेंट्स आते हैं उसके पास पैसे कम होते हैं, गरीब ज़्यादा जनता यहाँ आती है, तो फंड्स जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी कैसे भी करके हम लोगों ने 3 साल तक चलाया ही है, और उम्मीद है कि अगर सब लोग सपोर्ट करें तो अच्छा हॉस्पिटल चल सकता है। लेकिन आप इतना साल इसको देखा होगा चलते समय, उसके बाद जो बंद हुआ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये फिर से शुरू हो जाए? इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने टीमा के प्रेसिडेंट से भी बात की, पर क्या होता है, देखिए टीमा में एक सिस्टम है कि जब इलेक्शन होता है तो लोग एक सब कमेटियाँ चेंज करते हैं। तो पहले सब कमेटी में चेयरमैन मुझे बनाया गया था और उसकी वजह से मैं इसको चला रहा था। और जब मैंने ये लिया था टीमा हॉस्पिटल, तो मेरे पास 19 लाख रुपए का कर्जा था और करीब 9 महीने की पगार बाकी थी। 3 साल के दौरान हम लोगों ने इसमें करीब 19 लाख पूरा पटाया। उसके बाद यहाँ करीब 25 लाख रुपए खर्चा किया। खर्चा करने के बाद हॉस्पिटल को अच्छी पोजीशन में लेके आए थे, पर जब इलेक्शन हुआ, दोबारा जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद टीमा प्रेसिडेंट हैज़ चेंज माई पोस्ट। वो स्पाइट ऑफ हॉस्पिटल उन्होंने मुझे लेबर डिपार्टमेंट दे दिया। अब वो मिस्टर भावे उनको दिया है। अब वो क्या करते हैं इसके साथ मैं उससे नहीं कर सकता, बट इस हॉस्पिटल चलना चाहिए क्योंकि ये गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ जितने वर्कर हैं उनको ट्रीटमेंट दें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब लोकल लोग जिनकी ज़मीन गई है उनको सपोर्ट दें। ये मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री वालों की जवाबदारी बनती है, और इसमें अगर हम इसको अच्छी सीरियस ले, आप लोगों को सब सपोर्ट करें और ये हॉस्पिटल दोबारा चले तो ये अच्छा योगदान होगा। महेंद्र सिंह जी का कहना है कि ये अस्पताल फिर से दोबारा चले तो अच्छा हो जाएगा। हम जाएंगे, अब यहाँ पर हमारे साथ में है जगदीश धोड़ी, उनसे जानना चाहेंगे क्या ये अस्पताल इतना दिन से बंद है, इसे शुरू करना चाहिए या इसी तरह छोड़ना चाहिए? कोई भी अस्पताल बंद ही नहीं होना चाहिए। जो बंद हुआ है गलत है। टीमा अस्पताल से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अस्पताल फिर से शुरू किया जाए। मूलतः ये अस्पताल का जो ट्रस्ट है, टीमा के नाम से ट्रस्ट बना है, लेकिन टीमा एसोसिएशन और टीमा ट्रस्ट ये दोनों अलग चीज़ हैं। टीमा एसोसिएशन का और टीमा ट्रस्ट हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ 11 लोगों की ट्रस्ट है, उन्होंने ये अस्पताल चलाने के लिए MIDC से जगह ली, अस्पताल बनाया भी गया, अच्छा अस्पताल बनाया, चलाया भी। क्या वजह है कि अस्पताल अब बंद हो चुका है? हम चाहते हैं कि वो ट्रस्ट ये अस्पताल चलाए। अस्पताल चालू होना चाहिए, ऐसा कहना है। हमारे साथ में और एक महिला है जो नीता राउत, उनसे जानना चाहेंगे क्या ये अस्पताल बंद है, किसे जिम्मेदार इसको आप समझेंगे? जिम्मेदार तो अभी जो पहले से चला रहे थे वही है, और टीमा एसोसिएशन का मतलब मेरा ख्याल ऐसा है कि वो लोग ने अपने नाम से चालू किया है तो अपने नाम के लिए ये हॉस्पिटल चालू रखना चाहिए। और यहाँ हम लोग मतलब करीबन 30 साल से रह रहे हैं
और जब ही से टीमा हॉस्पिटल चालू हो गया कोई भी पेशेंट यहीं आता था, लेकिन अभी पेशेंट सब बाहर जा रहे हैं। पेशेंट आते थे, पेशेंट बाहर जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल ही बंद है, तो पेशेंट यहाँ क्यों आएंगे? हमारे साथ पर्यावरण दक्षता मंच के मनीष संकेत है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आपके एरिया में जो अस्पताल है ये इस हालत में है, इसको शुरू होना चाहिए या इसी हालत में छोड़ना चाहिए? बिल्कुल, अस्पताल जैसी सुविधा ज़रूरी होती है, और ख़ास करके जहाँ पे बहुत बड़ा 1250 कंपनियों का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। यहाँ पे बहुत सारा ट्राइबल एरिया है, तो आदिवासी समाज बहुत बड़े पैमाने पे है, तो हॉस्पिटल एक ज़रूरतमंद ऐसी एक सेवा है। आज तक के 40-45 साल यहाँ पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश हो गया। इतना बड़ा समय होने के बाद भी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, खास करके आरोग्य के दृष्टिकोण से, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। जितने भी सुविधा केंद्र MIDC के लैंड पे यहाँ पे बने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इंटरनल जो डिस्प्यूट्स है इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी कम्युनिटी के, उनके वजह से ही हो रहे। जैसे कि कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आज भी इंटरनल डिस्प्यूट के कारण वो भी प्रलंबित ऐसी एक समस्या है। मैं चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल जो भी ट्रस्टीज़ है, टीमा एसोसिएशन और टीमा हॉस्पिटल दोनों अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रस्टीज़ है वो नामांकित कारखानदारों के है, ट्रस्टीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बहुत बड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका CSR भी अगर 25% भी CSR या 5% भी CSR अगर यूज़ करे तो हॉस्पिटल की जो पैसे की दिक्कत है वो निकल जाएगी। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 एकड़ इतनी बड़ी जगह यहाँ पे MIDC ने दी है, तो मैं पहले चाहता हूँ कि ये जो ट्रस्ट है उसको किस उद्देश्य से ये ज़मीन देगी, उसका जो बायलॉग्स है उसमें सेवा भाव है या नहीं है, यहाँ पे कामगारों के लिए खास करके बना है या नहीं है, या परिसर में जितने भी दुष्परिणाम होते हैं जैसे कि प्रदूषण से पीड़ित लोग हैं तो उनके हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसके कारण दिया गया है, तो उसकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जाँच में अगर उसके ध्येय उद्देश्य हमको समझ में आते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे हमारे साथ में बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए नेता कंपनी है, उनसे गुजारिश करके एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाए और उसके माध्यम से उसके बाद में एक अलग ऐसा मसला सुलझा कर ये जो सेंटर पॉइंट पे हॉस्पिटल है ये चालू करना होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सही है, अस्पताल चालू होना चाहिए, ऐसा कहना है। हमारे साथ में जो अस्पताल के यहाँ पे जो मैनेजमेंट देखते थे, जितू संके उनका नाम है, उनसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? पहली बात तो 2000 में हॉस्पिटल चालू हुआ था और बाद में कुछ 1-1.5 साल के लिए बंद हो गया था। बाद में वापस 2002 में चालू किया था। उस टाइम अशोक सराफ जी देखते थे और शायद उन्होंने 2008 में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद कोई ट्रस्टी ने ये हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दिए और एक भी उनकी जो ट्रस्टी ने जो उनका फंड जो डालना चाहिए वो एक भी उनके पेशेंट भी नहीं आते और वो कुछ भी पेमेंट देते भी नहीं है। और उन्होंने आज जो चलाया तो जो आते थे पेशेंट उनको कम से कम रेट में हम लोग करके देते। तो ये बड़ा स्टाफ को इतना सैलरी करना ये हॉस्पिटल को परोड़ता नहीं, इसलिए हॉस्पिटल बंद हो गया। तो क्या आपने इसके पहला कभी जो मैनेजमेंट देखते थे या जो ट्रस्टी थे उनसे कभी गुजारिश की कि अस्पताल बंद होने के कगार पे है? उसके बाद 2008 में 2009 में 2-3 मैटर्स हो गए थे। जो रूपाली संघ के मैटर हुआ था, वो उस टाइम 2,500 पब्लिक्स हॉस्पिटल में घुस गई थी। उस टाइम पे कोई ट्रस्टी ने सपोर्ट नहीं किया, वो आके पूछे भी नहीं कि क्या हुआ था और हम लोग उससे क्या कर सकते हैं। देखिए ये सारी बातें सामने आ रही है। अभी हमारे साथ ये यहाँ पे यहाँ के स्थानिक जो है नीलम संके है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप? हॉस्पिटल के बारे में अभी आपने सबने तो कहा ही है कि हॉस्पिटल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। आज के इस औद्योगिक क्षेत्र में आप जानते हैं जैसे कि 1200 कारखाने यहाँ पे है। जो वर्कर्स है वो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग हैं, उनको कुछ भी तकलीफ होता है तो मिनिमम खर्चे में उनका उपचार होना चाहिए। ये उद्देश्य रख के ये टीमा हॉस्पिटल गए 10 साल से चल रहा था, जो जैसा भी इन्होंने बताया कि 2000 साल से या 2008 तक चालू था। पर ये अनहोनी अंदर की इनकी टीमा की मैनेजमेंट की वजह से आज ये सब तकलीफ चालू हो रही है। और हमें मतलब एक जैसा यहाँ पे जुड़ी हुई जो पब्लिक है, जैसे आम आदमी
और ट्राइबल एरिया जैसा बताया, आदिवासी समाज बहुत सारा यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, 1 and 2 है, 3 and 4 है, BRC है। अच्छा 1.25 लाख के ऊपर यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो हॉस्पिटल जितने भी आएंगे उतने कम है। और जो प्राइवेट है वो आपको तो सब पता है कि उनका रेट जो है वो आम आदमी को परवड़ने जैसा नहीं है। तो टीमा से हर इंसान की उम्मीद है कि जो आपको जैसा एक मिनिमम बेस पे आपको जैसा लैंड दिया हुआ है, टीमा हॉस्पिटल बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी है, इमारत रेडी है आपकी, तो आप सब एक इकट्ठा होकर, जैसा टीमा का एसोसिएशन है, जैसा अभी ETP का प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे और है इनके जो कर रहे टीमा, तो हॉस्पिटल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के जीवन में जीने के लिए और हेल्थ अच्छा रखने के लिए, या कुछ भी तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल ये हम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जो हुआ है उसको एक यहाँ पे सब जो सर्वपक्षीय जो नेता हैं सब एक साथ आके, और टीमा जो अध्यक्ष है DK राउत, उनको लेके या एक जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए कि इसकी मेन मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है वो जान के फिर तुरंत जल्द से जल्द इसको कैसा चालू कर सकते हैं। क्योंकि जो घटना हो चुकी है, बंद हो चुका है, उसके लिए बात करेंगे तो और वो पेंडिंग ही रह जाएगा। तो एक पॉजिटिव थिंक सोचेंगे अपन कि नहीं चलो हो गया सो हो गया, अभी अपने को इस हॉस्पिटल को और अच्छी तरह से चलाना है। तो टीमा के जो नए आए हुए जो कमिटीज़ है और यहाँ के जो लोकल लीडर्स है, ये सब इकट्ठा होके अच्छा हॉस्पिटल कैसा चला सकते हैं, इसके लिए सबने सहयोग करना चाहिए। और ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल तुरंत बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए, ये बोईसर शहर शिवसेना की तरफ से हमारी उम्मीद है, और आपके सहयोग से ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्पताल जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। अगर ट्रस्टी नहीं शुरू कर सकते तो ऐसा कहना है इनका कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो भी सामाजिक लेवल पे काम करते हैं, उनके माध्यम से ये अस्पताल अगर शुरू हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। हमारे साथ प्रवीण सिंह है, उनसे जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में तारापुर इंडस्ट्री ये सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री का तारापुर इंडस्ट्री का टीमा हॉस्पिटल ये पिछले 8-10 सालों से बंद है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये टीमा कमेटी और टीमा हॉस्पिटल इनके बीच में जॉइंट कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ये तारापुर के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ये फेल्यूर है, अपयश है। टीमा हॉस्पिटल से हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ के मजदूर, गरीब मजदूर, यहाँ के आदिवासी ट्राइबल एरिया को काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस टीमा के इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से और टीमा हॉस्पिटल को प्रॉपर फंड मिलने की वजह से ये हॉस्पिटल बंद हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे तारापुर इंडस्ट्री में आज एक गरीब आदमी को, गरीब इंसान को, गरीब मजदूर को एक ट्रीटमेंट लेना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। तो मैं मेरे तारापुर लेबर यूनियन से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि टीमा हॉस्पिटल, टीमा ट्रस्ट एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग लेके और सारे पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू किया जाए और गरीब मजदूरों की सेवा की जाए। सारे लोग एक साथ आकर ये अस्पताल फिर से शुरू हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इस वक्त के लिए हम यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक।
खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम जिस मुद्दे को लेके आपके पास आए थे, फिर से उसी मुद्दे पर हम चलते हैं। हमारे साथ में यहाँ के स्थानिक डॉक्टर है। डॉक्टर से जानना चाहेंगे कि ये अस्पताल अगर शुरू हो जाता है तो किस तरह से लोगों को मदद हो सकती है। डॉक्टर अतुल पिंपले, आप बताइए, ये अस्पताल जो चालू किया था गरीब लोगों के हित में, अब ये बंद के कगार पे? नहीं, बेसिकली क्या, इतने सालों से हम टीमा हॉस्पिटल चलाते हैं। टीमा के सराउंड्स के अंदर MIDC एरिया, ट्राइबल एरिया है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स है। उसके साथ साथ ट्राइबल एरिया की जैसे एक्यूट इमरजेंसी है, लाइक स्नेक बाइट्स वगैरह है, हमने यहाँ मैनेज की है। लेकिन कुछ मतलब महीनों से टीमा हॉस्पिटल फंडिंग नहीं होने वजह से स्टाफ को पेमेंट्स नहीं हुआ है, और उसके वजह से स्टाफ, डॉक्टर्स यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ के कॉमन लोगों के लिए ये टीमा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रीटमेंट के लिए, और रेदर ट्रीटमेंट अच्छे मिल सकेगी। तो ये जल्द से जल्द चालू है, वही हम कामना करते हैं। डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि जल्द से जल्द ये अस्पताल चालू होना चाहिए। अस्पताल में काम जो करती थी यहाँ पर एक स्टाफ है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या वजह अस्पताल जो बंद हुआ, आप यहाँ काम करती थी, क्या अनुभव था आपका? हॉस्पिटल बंद हुआ तो सबको स्टाफ को तकलीफ हुआ, पेशेंट अभी भी आते हैं। हॉस्पिटल जल्दी चालू किया हो तो बहुत अच्छा है, स्टाफ गरीब लोग को भी अच्छा है, फिर स्टाफ को भी तकलीफ हो रही है। अभी 1 साल से बंद है, पेमेंट थोड़ा लेट हुआ, इसका वजह से थोड़ा तकलीफ हुआ है। कोई ट्रस्टी लोग नहीं आते, बहुत बार हम लोग ट्रस्टी के पास जाके आए तो कोई आता नहीं है। ट्रस्टी के पास जाते हैं, ट्रस्टी आते नहीं, इसलिए स्टाफ को भी तकलीफ हो गया। आप जानना चाहेंगे, हमारे साथ और भी संस्था के लोग हैं, आप बताइए ये अस्पताल चालू होने के लिए क्या करना चाहिए? मैं केशियन क्लब से हूँ। मैं सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे। नीलम भाई के विचार से मैं काफ़ी कुछ सहमत हूँ। उन्होंने इस विषय पे ज़्यादा ध्यान दिया कि आज ये संस्था चालू कैसे की जाए। तो मैं सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, टीमा तारापुर मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसमें सबसे पहला नाम तारापुर का है, तो हम तारापुर वासियों को ये सोचना पड़ेगा कि तारापुर का असम्मान नहीं होना चाहिए। मैं मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी और तारापुर सामाजिक कार्यकर्ताओं से सबसे अनुरोध करूंगा कि मिलजुल के इसको कैसे चलाया जाए, मात्र यही नीति निकाली जाए। क्यों बंद हुआ इसको भूल के हम आगे कैसे चला सकते हैं, इस पे विचार करेंगे। हमारे महेंद्र सिंह जी अभी 2 मिनट पहले बोले थे कुछ बात। उन्होंने कहा था कि हमने 3 साल इसको चलाया, हमको 19 लाख रुपीस माइनस और 9 महीने की पगार बाकी थी। मैंने उसको 3 साल में पूरा किया। अगर उन्होंने उसको 3 साल में पूरा किया है तो इसका मतलब ये हॉस्पिटल चलाया जा सकता है। किसी भी कारण से अगर बंद है, उन कारणों को खोज के उनका निवारण करके, हमारे डॉक्टर साहब भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल चले, हमारी नर्स बहनें भी चाहती हैं हॉस्पिटल चले, हमारे सामाजिक सारे दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं हॉस्पिटल चले, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल बंद हो। हम लोग आज यहाँ से ये आवाज उठा के चाहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हॉस्पिटल हमको चालू करना है, किसी भी माध्यम से चालू करना है, चाहे हमको किसी से रिक्वेस्ट करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं इसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है मुझे। थैंक यू। अस्पताल चालू होना चाहिए, हर एक की यही मांग है। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं,
हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आखिर में जाते जाते आप बताइए, आप भी यहाँ के रहवासी है, इतना दिनों से महीनों से अस्पताल बंद है जो गरीब लोगों की सेवा की जाती थी, क्या वजह बंद होने के पीछे या फिर चालू करने के लिए क्या होना चाहिए? वजह क्या बंद होने की ये मालूम तो नहीं, लेकिन एक बात है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया हमारे हैं, हमारे लोगों ने ये इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए जमीनें दी, सब कुछ किया, और आज उनके लिए एक भी अस्पताल नहीं बोईसर में। ये सबसे हमारे लिए शर्मनाक बात है। जो अस्पताल टीमा के नाम से बना, जो गौर गरीब मजदूर यहाँ आते हैं, बहुत से गांव से आते हैं लोग, अगर किसी को सांप ने दर्श लिया उसको भी कोई दवाई करने के लिए कोई अस्पताल नहीं है। और एक जो ये है अस्पताल, ये भी बराबर ठीक से चल भी नहीं रहा था, और उसी कारण और ये बंद भी पड़ गया। अभी ये अगर टीमा बंद हो गया तो दूसरा कोई भी यहाँ अस्पताल है नहीं। अगर कुछ, एक तो बोईसर के रास्तों की कंडीशन ऐसी है कि आम दिन रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, और परिस्थिति एक्सीडेंट होने के बाद हमको एक कोई भी अस्पताल में जाना पड़ता है, और वहाँ का खर्चा हमको नहीं परवड़ता है। टीमा के नाम से था, कम से कम आम आदमी यहाँ इलाज कर सकता था, लेकिन आज उसकी भी कंडीशन ऐसी कि ये बंद हो गया तो लोग कहाँ जाएंगे। ये कंडीशन में अगर इसको हम सब मिलके, या टीमा को सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, जो यहाँ के स्थानिक लोगों ने इतना बड़ा योगदान उनके लिए दिया है, तो ये अस्पताल चलाने के लिए सब टीमा ने आगे आके ये अस्पताल चला लेना चाहिए, ताकि लोगों की समस्या छूट जाएगी। टीमा ने आगे आकर अस्पताल चलाना चाहिए, फिर से वही मांग है। हमारे साथ कई व्यक्ति हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये अस्पताल जो बंद है, क्या इसे शुरू किया जाए या फिर इसी हालत में छोड़ दिया जाए। हमारे साथ अभी यहाँ पर कुंदन सिंह है, उनसे जानना चाहेंगे। कुंदन, ये बताइए कि ये अस्पताल इतने सालों से बंद है, क्या वजह और इसको शुरू होना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है कि आरोग्य सेवा। आज जो ये पालघर जिला की ग्रामीण भाग का विकास हुआ, उसमें से सबसे बड़ा मकसद ये है कि आरोग्य सेवा, आज जिसकी चर्चा पूरे जिले में नहीं पूरे महाराष्ट्र में होती है। तो आज ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं, उस हॉस्पिटल का नाम है टीमा। तो आमतौर पे जो हॉस्पिटल के नाम रहते हो, जो ट्रस्ट खोलती है, वो अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से खोलते हैं, और उसके लिए अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं। और नॉर्मली ये सेंस है कि सरकारी जो अस्पताल रहते हैं उसमें सुविधाएं ज़्यादातर करके ठीक रहती नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें वो सेवा अच्छी रहती है। तो आज ये जो अस्पताल जब भी चालू हुआ, जिसका नाम है टीमा, इसका मतलब है तारापुर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसका ये फुल फॉर्म है। मतलब यहाँ के जो उद्योग है, जिसका नाम पूरे देश में है, इन्होंने इकट्ठा आके यहाँ के लोगों को सेवा देने के लिए इसकी स्थापना की। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब भी इसकी शुरुआत हुई, तब इसको जो रिस्पॉन्स था इतना बढ़िया था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते से ये हॉस्पिटल ना रहते हुए इसका कसाई खाना बन गया, कसाई से अभी कबाड़ खाना बन गया। और हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अस्पताल चालू होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब आमतौर पे ये पालघर जिले में ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आरोग्य सेवा चालू हो, हॉस्पिटल नहीं खुले, इसके बारे में आंदोलन किए जाते। लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी इंडस्ट्री के बाजू में एक हॉस्पिटल है जो इंडस्ट्री ने चालू किया है, और जो आज इंडस्ट्रीज आज जिनका नाम पूरे देश में है, टाटा है, जिंदाल है, जो बड़े बड़े उद्योग है यहाँ के, वो आज जिनका नाम इनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आज एक अस्पताल खुलता है। जो भी हमारा आदिवासी है, जो हमारा गरीब तबका है, या फिर हमारे गांव में रहने वाला जो इंसान है, उसको लगता है कि मेरे बाजू में हॉस्पिटल, उधर जाना चाहिए, मुझे वहाँ पे सेवा मिलेगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल को शुरुआत हुए बहुत साल बीत गए, वो आज बंद पड़ रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है चालू नहीं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने जिस मकसद से अस्पताल की शुरुआत की, वो मकसद ही पीछे छूट गया है। और जो इंडस्ट्री यहाँ का लोगों का जो आरोग्य चूसती है, मतलब हमारी यहाँ पे मांग रहती है कि यहाँ का आरोग्य बिगाड़ने का काम ये MIDC कर रही है, तो उनका एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक ऐसी सेवा मुहैया करवाए जिसका नाम पूरे राज्य में, पूरे जिले में हो। और यहाँ पे जिस अपन जगह पे खड़े हैं, बोईसर, ये पालघर जिले का सेंटर स्पॉट है। यहाँ से आप जाएंगे तो डाहनू है, यहाँ से आप जाएंगे तो पालघर है, वसई है, यहाँ से आप जाएंगे तो वाड़ा है, मतलब सेंटर स्पॉट है। अगर आज जरूरत है कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल की, उसकी शुरुआत होने की, और उसको कायम स्वरूपी, ऐसा नहीं कि आ गया कोई आता है तो उसको पकड़ो, उसको कुछ भी आज उसके माध्यम से उसको आप उससे पैसा वसूल करो, या आज जो ठगा वो, ये भी सबसे बड़ी बात है कि आज ये टीमा हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ।
और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज ये ज़रूरत नहीं है, आज इसके बारे में पूरी चौकसी होनी चाहिए। जिस माध्यम से टीमा हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, इसका कारण क्या है? इनके पॉलिटिक्स है, ये इंडस्ट्री वालों के, या फिर उन्होंने ये एक शो ऑफ किया, और उसके बारे में किसी को तो जवाबदेही बनती है। और मैं आज कहना चाहूँगा कि आज जिनका राज ये अपने थाने में है, वो बड़ा बड़ा डिंका पिटते कि हम लोग आज 100 खाटो इसका हॉस्पिटल खड़ा करने जा रहे हैं। अरे लेकिन जो हॉस्पिटल है उसका क्या करे? उस पर यहाँ पे बोर्ड लगा दो ना कि ये हॉस्पिटल को बेचना है। जिन्होंने जिनकी उम्मीद लेके ये आज हॉस्पिटल चालू हुआ, उसका क्या? इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये तारापुर इंडस्ट्री वालों को अभी भी वो सुधर जानी चाहिए। उन्होंने आज यहाँ पे उनकी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, इधर के जमीन लिया है, इधर का जमीन खराब हुआ है, और उसके प्रति उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। और मुझे नैतिक कर्तव्य के प्रति उन्होंने ये अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स को बाजू में रखते हुए, ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इससे उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो है उसको बंद करना या बंद रहना और उसके चालू होने की मांग करना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ये इंडस्ट्री वालों ने तुरंत इस बारे में एक्शन लेना चाहिए और इकट्ठा की इस हॉस्पिटल को फिर से नए ढंग से गरीब लोगों को सेवा मिले, इसके लिए चालू करने की हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। अब हम फिर से एक बार जाएंगे जगदीश धोड़ी जी के पास। आप ये बताएं कि अस्पताल बंद हो चुका है, अब इसको फिर से चालू करना है, तो क्या होना चाहिए? किस हिसाब से आप लोग इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, या सामाजिक तौर पे इसको शुरू करने के लिए कैसे करें? पहले तो मैं इन24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मुद्दा यहां उठाया। आपके माध्यम से टीमा अस्पताल के ट्रस्टी को हमारा जाहिर इशारा है। आपने एमआईडीसी से ये जगह अस्पताल चलाने के लिए ली है। इस अस्पताल में कुछ लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं। एमआईडीसी के इंडस्ट्री वालों के अलावा भी यहाँ ये अस्पताल चलाने के लिए, महेंद्र सिंह जी यहीं है, इनको आप पूछ सकते हैं कि यहाँ और लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया हुआ है। और 3 साल इन्होंने चलाने के बाद ये अस्पताल यहाँ बंद किया है। उसके अलग अलग कारण वो बताएंगे, लेकिन अस्पताल बंद होता है तब यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आज की तारीख में बोईसर में अस्पताल है, लेकिन उस अस्पताल में मरीज जाएगा तो वो पैसे से ही बीमार पड़ जाएगा, ऐसी परिस्थिति है। मैं आपके माध्यम से इस अस्पताल के ट्रस्टी को कहना चाहता हूँ कि अगले 15 दिन में, और एमआईडीसी को भी कहना चाहता हूँ, शासन में बैठे इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारी का पार्टी से है, मैं ज़रूर उनको, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको मिलेंगे और ये कहेंगे कि अगले 15 दिन में ट्रस्टी इसका निर्णय ले और ये अस्पताल चालू करे। अन्यथा ये अस्पताल चालू कराने के लिए हमको जो संभव है हम सब करेंगे। पर्यायी ये अस्पताल ये ट्रस्ट के हाथों से लेकर यहाँ का जो भी सर्वपक्षीय एक दल, एक ट्रस्ट बना के, उस ट्रस्ट के माध्यम से ये अस्पताल चालू कराने के बाजू में हम हैं और हम जरूर चालू कराएंगे। फिर से आपको एक बार धन्यवाद। जगदीश धोड़ी जी का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हम ये अस्पताल चालू करेंगे और गरीब जो पेशेंट है उनको सेवा देने की कोशिश करेंगे। हम फिर से एक बार महेंद्र सिंह जी के पास जाएंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, आप बताइए। एक्चुअली ये मामला 2 टाइप का है कि ये ट्रस्ट जो नाम है टीमा, ये ट्रस्टियों के नाम पे जो 13 ट्रस्ट हैं, 13 इसके ट्रस्टी हैं, उसमें एक टर्म्स था कि जो आदमी 5 लाख रुपए देगा वो ही ट्रस्टी कहलाएगा। बट जब लॉ उसमें जाएंगे, इसका जो बाय लॉ है उसमें देखेंगे तो केवल एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने 5 लाख रुपए दिए हो। बट गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये 2 जगह रजिस्टर्ड है, एक थाना ट्रस्ट में है और एक बॉम्बे के ट्रस्ट में है। क्योंकि क्या हुआ था, बीच में इन्होंने ट्रस्टियों ने कुछ करके है, इसका नाम पहले टीमा जनरल हॉस्पिटल लिख दिया था, अगर आपको ने ऑब्जर्व किया होगा तो। तब मैंने जब टेक ओवर लिया तो मैंने इसको टीमा कन्वर्ट कर दिया कि टीमा हॉस्पिटल है तो इट शुड बी टीमा हॉस्पिटल ओनली। उसके बावजूद जैसे जब मेरा ये चेंज हुआ तो इनके जो ट्रस्टी हैं पवन कुमार जी, जो पोदार जी, पवन कुमार पोदार, क्योंकि वो इसके ट्रस्टी हैं, पेपर में तो हैं, तो मैंने उनसे कहा कि साहब या तो आप इसको चालू करो
क्योंकि आज लोगों का पैसा लगा है। मैं आज एक चीज़ जगदीश जी ने खोल दी, अदरवाइज बहुत कम लोगों को मालूम था कि हम लोगों ने, कुछ बिल्डर्स हैं उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है, कुछ लोकल लोग हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जब भी हमें फंड्स की ज़रूरत हुई। बट उन्होंने एक ये इच्छा प्रकट की थी कि हॉस्पिटल चलना चाहिए, और हॉस्पिटल चलने के लिए उन्होंने जो हमको चाहिए था, जो हमें सपोर्ट की थी, उन्होंने की। बट आज वो दुखी हैं इसलिए कि यार हमने तुमको सपोर्ट की थी एक सोच के कि भाई आप है तो हॉस्पिटल चलेगा। कौन कौन ट्रस्टी है इसमें, और अब फिलहाल वो अभी क्या कर रहे हैं? उनको पता नहीं जो अस्पताल बंद है? उनको पता है, हमने टीमा के थ्रू भी एक लेटर उनको लिखवाया है। मैंने ये बात टीमा की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मीटिंग में हुई थी, और हम लोगों ने राउत साहब से बात करके, राउत साहब ने एक लेटर, जो टीमा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये लेटर एक बार नहीं 2-3 बार उनको लिखा है टीमा के ट्रस्टी को, सॉरी इसके हॉस्पिटल के ट्रस्टी को, कि या आप कोई डिसीजन लो, या तो आप चलाओ या हमको दे दो। बट अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग जिस तरह आज इकट्ठे हुए हो, कि अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सीरियस हो तो ये हॉस्पिटल चालू हो सकता है। हॉस्पिटल चालू हो सकता है। फिर से हम एक बार जगदीश धोड़ी के पास जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे, अब जो टीमा के जो ट्रस्टी है वो तो गुमनाम होकर बैठे हैं, ये आप सबको पता है, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या चेतावनी देना चाहेंगे इस अस्पताल को चालू करने हेतु? ट्रस्ट अब वैलिड नहीं है, क्योंकि बायलॉज के हिसाब से सिंह साहब अभी बता रहे थे कि 5 लाख रुपया हर ट्रस्टी ने अपने हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा करना था। लेकिन अगर 5 लाख रुपया उन्होंने जमा नहीं किया होगा तो वो ट्रस्ट वैलिड नहीं रहेगा। और इस हालात में जगह जिन्होंने ट्रस्ट को दी है वो MIDC ये जगह अपने पोजीशन में ले सकती है, और कोई भी एनजीओ संस्था ये अगर हॉस्पिटल चलाना चाहती है तो उसको देने का राइट्स, अधिकार ये MIDC के पास जाता है। हम फिर से एक बार यहाँ कहना चाहते हैं कि अस्पताल टीमा के नाम से है, और इंडस्ट्रियों का एसोसिएशन भी टीमा के नाम से है। इंडस्ट्री अगर चाहती है और चाहेगी तो ये अस्पताल 100% चलेगा। कोई 1-2 फैक्ट्रियां भी ये अस्पताल चला सकती है। यहाँ उन्हीं के कामगारों की संख्या ज़्यादा है, और वहीं ये हॉस्पिटल में आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी अस्पताल अगर वो बंद करते हैं तो उनकी इच्छा नहीं है ये अस्पताल चले। लेकिन हम सभी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि ये अस्पताल चले और ट्रस्ट चलावे, क्योंकि ट्रस्ट ने MIDC के पास एग्रीमेंट किया है, हम एमिनिटीज़ में ये अस्पताल के लिए ये जगह ली है, तो उनको ये अस्पताल चलाना चाहिए। अगर नहीं चला सकते हैं तो वो ट्रस्ट यहाँ से हट जावे, हमें ये अस्पताल की जगह दे, हम चलाने के लिए तैयार हैं। हम चलाने के लिए तैयार है, हमें जगह दी जाए तो हम इस अस्पताल को चलाएंगे, ऐसा कहना है। मनीष संघे के पास जाएंगे। जाते जाते आप बताइए कि क्या होना चाहिए? भाऊ ने जैसे बताया कि आज इतने करोड़ों का उद्योग यहाँ पे चलता है, जो भी ट्रस्टीज है बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालक है, अगर उन्होंने साफ नैतिकता अगर रखी और उन्होंने चाहा तो बिल्कुल यह अस्पताल चल सकता है। किंबहुना मैं तो ये बोलूँगा कि अगर उन्हें इंडस्ट्री ही चलानी है, उन्हें उद्योग ही करना है तो उद्योग ही करे। ये सब सेवा भावी काम जैसे भाऊ जी ने बताया वैसे हम लोगों के हाथ में दो, हम एक ट्रस्ट स्थापन करके ट्रस्ट के माध्यम से चलाएंगे। तो मेरी यही उम्मीद है कि जो भी मजदूर मजबूर ऐसे जो लोग हैं, इनकी सेवा अगर आपके माध्यम से होती है तो ज़रूर इसको पॉजिटिव सोचे और अच्छा संकल्प करें। आने वाले कुछ दिनों में अस्पताल चालू देखना चाहता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ। और एक बार इन24 को धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये अच्छा मसला आपके माध्यम से समाज के प्रति जाएगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। अस्पताल शुरू होना चाहिए, ऐसी सभी लोगों की मांग है, और इन्होंने कह दिया है कि किसी भी हालत में ट्रस्टी चलावे या ना चलावे वो हटे, और अस्पताल चलाने की जिम्मेवारी हम लेकर हम अस्पताल चलाएंगे, और गरीब जो मजदूर है, गरीब जो पेशेंट है, उनको सेवा देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, और मुद्दे को लेकर किसी और जगह पे फिर मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ नागनाथ बाबर, इन24 न्यूज़, बोईसर, पालघर।